हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कैंपेन ऑफ रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। सक्सेस को अचीव करने का आज तक इस दुनिया में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं बना है। हम एक साल में 1 करोड़ रुपए हर दिन 2 घंटे इंटरनेट पर बर्बाद करने से नहीं कमा सकते हैं। हम एक वीक में 10 किलो वेट फास्ट फूड खाकर और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीकर नहीं कम कर सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा होता कि हम सक्सेस, मनी, फेम, हेल्थ किसी शॉपिंग मॉल में जाकर खरीद लेते तो इससे अच्छी बात और क्या होती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सारी चीजें हमें अपनी लाइफ में हर दिन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करके ही अचीव होते हैं। और आज हम उन्हीं स्मॉल इंप्रूवमेंट्स की बात इस बुक द कंपाउंड इफेक्ट से डिस्कस करेंगे। द कंपाउंड इफेक्ट के ऑथर डैरेन हार्डी हमें इस बुक में ये बताते हैं कि कैसे हमारी लाइफ में हर दिन किए जाने वाले छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से हम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ये टर्म द कंपाउंड इफेक्ट का क्या मतलब होता है। दोस्तों, हम सभी लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी जरूर सुनी होगी। तो ऑथर बताते हैं कि हमें असली जिंदगी में खरगोश नहीं बल्कि कछुआ बनना है, क्योंकि हमारी लाइफ एक बहुत लंबी रेस है और हमें धीरे धीरे चलकर इस रेस को हर फील्ड यानी कि हेल्थ, वेल्थ, लव, सक्सेस, फैमिली सभी में जीतना है, क्योंकि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। चलिए हम इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको 2 चॉइसेस दी जाए, पहला जिसमें आपके पास $3 मिलियन इंस्टेंटली दे दिए जाएंगे और दूसरा आपको हर दिन 1 सेंट दिए जाएंगे जिसकी वैल्यू हर दिन डबल होती जाएगी फॉर 31 डेज, तो दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग $3 मिलियन को ही चूज करेंगे, क्योंकि हम सेकेंड चॉइस जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर काम करता है उसे समझ नहीं पाते हैं और हम 31 डेज तक वेट नहीं करना चाहते हैं। तो 5 दिन बाद आपके पास $3 मिलियन होंगे और उस 1 सेंट पर डे की वैल्यू सिर्फ 16 सेंट ही होगी। लेकिन ऑन 10th डे उसकी वैल्यू $5.1 ही होगी और आपके पास $3 मिलियन होंगे। आफ्टर 20th डे आपके पास फिर भी $3 मिलियन होंगे, लेकिन उस 1 सेंट पर डे की वैल्यू $5,243 ही होगी। लेकिन रुकिए, अब 20 दिन बाद ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट काम करने लगेगा और ऑन 31st डे जहां आपके पास सिर्फ $3 मिलियन होगा, वहीं उस 1 सेंट पर डे जो कि हर दिन डबल हो रहा था उसकी वैल्यू $107,37418.24 होगी, यानी कि $10 मिलियन। दोस्तों, इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि कैसे हमारा पैसा कंसिस्टेंटली ग्रो करता है और इसका असली इफेक्ट हमें 29th डे भी नहीं दिखता है, क्योंकि ऑन 29th डे आपके पास था $3 मिलियन और उस 1 सेंट पर डे की वैल्यू थी $2.7 मिलियन। लेकिन ऑन 31st डे द मैजिक हैपेंड। तो ये है द कंपाउंड इफेक्ट और इस इफेक्ट की सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये सिर्फ पैसे में काम नहीं करता है, बल्कि ये हमारी लाइफ के हर फील्ड में काम करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 3 दोस्तों की कहानी से हम इस टर्म द कंपाउंड इफेक्ट को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हम 3 दोस्तों का एग्जाम्पल लेंगे जो सेम सोसाइटी में रहते हैं और उनकी सैलरी भी लगभग सेम है। उन तीनों दोस्तों की शादी भी हो चुकी है और उनका हेल्थ कंडीशन और बॉडी वेट भी लगभग सेम है। पहला दोस्त लैरी अपनी हर दिन की लाइफ सेम तरीके से कंटिन्यू करता है और वो अपनी लाइफ से खुश भी है। दूसरा दोस्त स्कॉट अपनी लाइफ में हर दिन छोटे छोटे चेंजेस करता है, जिसके लिए उसे ज्यादा एफर्ट भी नहीं मारना पड़ता है। स्कॉट अब अपने डेली रूटीन में हर दिन 10 पेजेस ऑफ गुड इंस्पिरेशनल बुक पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना और मेडिटेशन जैसी चीजें स्टार्ट कर देता है, जिसके लिए उसे कोई ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ रहा था। वो अपने फूड हैबिट्स में धीरे धीरे करके जंक फूड और हाई कैलोरीज फूड कम करने लगता है। तीसरा दोस्त ब्रैड वहीं बहुत पुअर चॉइसेस करता है। उसका एडिक्शन टुवर्ड्स नेटफ्लिक्स बढ़ता जाता है और वो अपना पूरा फ्री टाइम टीवी देखता रहता है और वो पूरे दिन हाई कैलोरीज और जंक फूड खाता रहता है। तो अगर हम 5 महीने बाद इन तीनों दोस्त लैरी, स्कॉट और ब्रैड की लाइफ कंपेयर करेंगे तो हमें इनकी लाइफ में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेगा। लेकिन 10 महीने बाद हमें इन तीनों दोस्तों की लाइफस्टाइल और बिहेवियर में कुछ कुछ चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों 31 मंथ्स के बाद यानी कि 2.5 साल के बाद एक मैजिक दिखेगा। ब्रैड अब बहुत मोटा हो चुका होगा और स्कॉट सिर्फ थोड़े कैलोरीज एवरीडे कट करने के कारण स्लिम और फिट हो चुका होगा। लैरी अपनी लाइफ में वहीं का वहीं होगा। ब्रैड अपनी पुअर चॉइसेस के कारण सफर कर रहा होगा, लेकिन स्कॉट जो कि सिर्फ छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो करने के कारण फिट, हेल्दी और हैप्पी हो गया होगा। तो दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट इतना ही सिंपल है, लेकिन ये एक मिरेकल और मैजिक की तरह काम करता है। हमें ज्यादातर लोगों की सक्सेस ओवरनाइट दिखती है और हमें ऐसा लगता है कि वह इंसान अचानक से इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, लेकिन इन रियलिटी इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्मॉल डेली स्मार्ट चॉइसेस जो कि उन्होंने कंसिस्टेंटली विदाउट फेल सालों तक प्रैक्टिस करते रहा। ऑथर डैरेन हार्डी इस कंसेप्ट को द रिपल इफेक्ट से समझाते हैं।
जहां एक तरफ ब्रैड अपने पुअर हैबिट्स और चॉइसेस के कारण नेगेटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्कॉट अपने गुड हैबिट्स और चॉइसेस के कारण एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। और हमें यह रिपल इफेक्ट कुछ दिनों में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, बल्कि कुछ सालों में दिखता है। लेकिन जब यह हमें दिखता है तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ एक मैजिक हो गया हो। तो दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट अचीव करने का सबसे पहला रूल है अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करना और इन्हें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना, बिकॉज रियल एंड लास्टिंग सक्सेस रिक्वायर्स वर्क एंड डेडिकेशन एंड लॉट्स ऑफ इट। तो दोस्तों, ये तो बात हुई द कंपाउंड इफेक्ट और उसके रिजल्ट की। अब चलिए हम एक एक करके ये सीखते हैं कि कैसे हम इस इफेक्ट को अपने डेली लाइफ में ला सकते हैं। तो द कंपाउंड इफेक्ट अचीव करने का सबसे पहला पैरामीटर है चॉइसेस। हम सभी लोग इस दुनिया में नेकेड और इग्नोरेंट आए थे, लेकिन हमारी लाइफ उसके बाद वैसी ही बनती जाती है जैसे कि चॉइसेस हम अपनी लाइफ में लेते हैं। अवर चॉइसेस कैन बी अवर बेस्ट फ्रेंड्स और अवर वर्स्ट एनिमी। हमारी लाइफ में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो हमारी चॉइसेस की वजह से ही होती है। स्टार्टिंग में हम चॉइसेस को बनाते हैं और बाद में हमारी चॉइसेस हमारी लाइफ बनाती है। हमारी ज्यादातर चॉइसेस इनवॉलंटरीली होती है, जिसका मतलब ये होता है कि हम उसके बारे में कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, हम में से कोई भी बैंकरप्ट, ओबीस या फिर डाइवोर्स रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है, लेकिन हमारी स्मॉल और पुअर चॉइसेस के कारण ज्यादातर लोग इसके शिकार हो जाते हैं। आपको क्या कभी किसी एलिफेंट ने काटा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मॉस्किटो की बात की जाए तो लाइफ की छोटी चॉइसेस बिल्कुल मॉस्किटोज की तरह है, जो हमें बना सकती है या फिर बर्बाद भी कर सकती है। हमारी लाइफ में ली गई चॉइसेस पर हमारा कंट्रोल तभी होगा जब हम अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इस दुनिया में फिंगर पॉइंटिंग, ब्लेमिंग, विक्टिमहुड जैसी चीजें ही लोगों की डेली हैबिट बन गई है। जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। जब हमारा बॉस हमें गाली देता है तो हम अपने कलीग्स या फिर जूनियर्स को ब्लेम करते हैं। घर की लड़ाई में हम अपनी वाइफ या फिर पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। हमारा जब मूड खराब हो तो हम अपने बच्चों को या फिर कोवर्कर को ब्लेम करते हैं। दोस्तों, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब होता है अपने हर एक्शंस और अपने हर रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। ट्रैफिक को गाली ना देकर घर से जल्दी निकलना, बॉस के दिए हुए काम को डबल रीचेक करना, कोवर्कर से अच्छे रिलेशनशिप बनाना, घर के रिलेशनशिप को हैप्पी और हेल्दी बनाना और मूड ना खराब करके चीजों को संभालना और एक्शंस लेना ही कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सही तरीका है। और दोस्तों, ऐसा करने से हम अपनी लाइफ के चॉइसेस को भी चेंज करने लगते हैं। आपको पता है कि कैसीनोज इतने पैसे कैसे कमाते हैं? वो अपने हर टेबल, हर कस्टमर और हर विनर का ट्रैक हर घंटे रखते हैं। ओलंपिक ट्रेनर को इतने पैसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो हर वर्कआउट, हर कैलोरीज और हर माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर एथलीट को ट्रैक करते रहता है। तो दोस्तों, हमारी चॉइसेस तभी चेंज होगी जब हम उसे हर मोमेंट ट्रैक करते रहेंगे और हम धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में स्मार्ट और गुड चॉइसेस लेंगे तो कुछ टाइम बाद कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक हमें दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि चॉइसेस मेक हैबिट्स। तो चलिए हम कंपाउंड इफेक्ट के सेकंड पैरामीटर हैबिट्स के बारे में कुछ सीखते हैं। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक फॉरेस्ट टूर पर ले जाता है। तभी वह टीचर अपने एक स्टूडेंट को एक ट्री के लीव्स तोड़ने को बोलता है। वह स्टूडेंट तुरंत उस लीव को तोड़ कर ले आता है। उसके बाद टीचर उसे एक छोटे से पेड़ को तोड़ने को बोलता है। वह स्टूडेंट उसे भी तुरंत तोड़ देता है। उसके बाद टीचर उसे थोड़ा बड़ा पेड़ तोड़ने को बोलता है। वह स्टूडेंट बहुत दम लगाकर फाइनली उसे भी निकाल देता है। लेकिन फिर वह टीचर उसे एक बड़ा पेड़ तोड़ने को बोलता है और स्टूडेंट बोलता है कि वह यह नहीं कर पाएगा। तो टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोलता है कि हमारी हैबिट्स भी इन ट्रीज की तरह होती है। जितनी पुरानी हमारी हैबिट्स होगी उतना ही मुश्किल हमें उसे चेंज करने में लगेगा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारी डेली हैबिट्स ही हमें अपनी लाइफ में सक्सेस या फिर फेलियर की तरफ लेकर जाती है। हम अपनी हैबिट्स को अच्छा या फिर बुरा तभी जान पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमें अपनी लाइफ में किधर जाना है। हमें जो चीजें मोटिवेट करती है वो हमारा वाई ही होता है। कंपाउंड इफेक्ट हमेशा हमारी लाइफ में काम करता रहता है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में काम करेगा ये हमें अपनी हैबिट से ही पता लगता है। जब हमें अपनी लाइफ के गोल्स, ड्रीम्स और डेस्टिनेशंस पता हो जाएंगे तो हम अपनी हैबिट्स को उनके साथ अलाइन करके एक डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। दोस्तों, बैड हैबिट्स को हटाने का तरीका होता है उनकी जगह गुड हैबिट्स को अपनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन के 2-3 घंटे टीवी पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जगह या तो फिर आप कुछ अच्छे बुक्स पढ़ लीजिए या फिर कुछ इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए। अगर हमें वेट कम करना हो तो हमें जंक फूड खाने की हैबिट बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे फ्रूट्स और वेजिटेबल से रिप्लेस करना चाहिए। यानी कि हम अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट से रिप्लेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी लाइफ के गोल को अचीव करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, हमारी चॉइसेस
प्लस बिहेवियर प्लस हैबिट प्लस कंपाउंडिंग विच विल लीड टू अवर गोल्स। कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम करता रहता है, लेकिन अगर नेगेटिव हैबिट्स को चेक ना किया जाए तो इट विल लीड अस टू फेलियर्स। तो कंपाउंड इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है कि धीरे धीरे हमें अपने चॉइसेस और हैबिट्स को ऐसे अपनी लाइफ में लाना है कि जैसे वो हमारी एक अनचेंज रूल बन गई हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों पायलट्स को हर फ्लाइट से पहले प्री फ्लाइट चेक्स करनी पड़ती है? अगर पायलट्स के थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइंग आवर्स भी हो गए हों, फिर भी उसे उड़ान भरने से पहले ये चेकलिस्ट करनी पड़ती है। क्यों एक फुटबॉलर थाउजेंड ऑफ किक्स प्रैक्टिस करता है बार बार बिफोर एनी गेम? क्योंकि ऐसा करने से उनके एक्शंस उनकी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट लाना है तो हमें अपने हर चॉइसेस और हैबिट्स को हर दिन विदाउट फेल कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, और कुछ साल बाद इसका एक ऐसा मैजिकल इफेक्ट होगा जिसकी कल्पना आप अभी कर भी नहीं पाओगे। एक मैराथन रनर जब अपनी रेस स्टार्ट करता है तो कुछ टाइम तक तो वो दौड़ लेता है, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ का सबसे टफ सिचुएशन आता है जब उसका माइंड बोलता है कि बस अब रुक जा। लेकिन उसकी चॉइसेस टू कंप्लीट मैराथन और उसके सालों की हैबिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग उसे उस रेस में कंटिन्यू रखती है, और एक बार जब वो इस मेंटल बैरियर को तोड़ देता है तो वो 24 घंटे तक दौड़ते रहने की कैपेबिलिटी ले आता है। तो ठीक उस मैराथन रनर की तरह एक बार हम अपने मेंटल बैरियर को तोड़कर अपनी लाइफ के चॉइसेस और हैबिट्स पर 100% कंट्रोल रख लें और जिंदगी की इस दौड़ में बिना रुके आगे बढ़ते रहें, तो हम उस हर ऊंचाई को छू लेंगे जिसकी शायद हमने कल्पना भी न की होगी। क्योंकि जिंदगी एक बहुत लंबी रेस है और यहाँ पर जीतने वाले भी बहुत बार हार जाते हैं और हारने वाले भी बहुत बार जीत जाते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें सिर्फ एक तरफा जीत नहीं, बल्कि अपनी लाइफ के हर मोड़ यानी कि हेल्थ, वेल्थ, पीस, रिलेशनशिप, लव और फेम सभी में कंपाउंड इफेक्ट को यूज करके जीत हासिल करनी है। और लास्ट में दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम इस पढ़ने की आदत को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें और इसकी मदद से ना तो सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया, चेंज इंडिया। जय हिंद।